मोदी जी क्यों डरते हो? डरते हो, डरते हो। दुनिया में दिल्ली का डंका, लेकिन है मोदी को शंका। दुनिया में दिल्ली का डंका, लेकिन है मोदी को शंका। दुनिया में दिल्ली का डंका, लेकिन है मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 जुलाई को दिल्ली से करीब 1100 किलोमीटर दूर गुजरात के सूरत शहर में थे। वहां उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की ओर से पहली गारंटी का ऐलान किया और उन्होंने बताया कि अगर उनकी सरकार गुजरात में बनती है तो वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। लेकिन हम आखिर ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो क्या आर पार की जंग के लिए तैयार हैं अरविंद केजरीवाल? उनका गुजरात चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। इस सवाल के पीछे है एक दूसरी कहानी। वो कहानी क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इस ट्वीट के मायने भी आपको समझाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, 75 साल में कई देश हमसे आगे निकल गए। क्यों? हम लोग पीछे क्यों रह गए? क्योंकि अपने ही देश के कुछ लोग नहीं चाहते कि विदेशों में भारत का नाम हो। लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं। ये लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये 21वीं सदी का भारत है। भारत अब दुनिया का नंबर 1 देश बनकर रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हमने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि 75 साल में भारत देश जो है वो पीछे क्यों रह गया, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत का नाम विदेशों में हो। ये ट्वीट में कहा है अरविंद केजरीवाल ने। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 31 जुलाई से शुरू होने वाले सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी समिट में शामिल होने के लिए जाना है, लेकिन उन्हें सिंगापुर जाने के लिए इजाजत नहीं मिली है, अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक सलाह दी गई है और ये कहा गया है कि जो सिंगापुर में समिट होने वाला है वो मेयर्स का समिट है और अरविंद केजरीवाल को ये कहा गया है कि आप उस समिट में ना जाएं। ये सलाह दी है एलजी ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस सलाह से सहमत नहीं है। एलजी ने क्या कुछ लिखा है अपने लेटर में वो आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा है कि जो सिंगापुर में समिट होने वाला है वो प्राइमा फेसी लगता है कि ये मेयर्स का कॉन्फ्रेंस है और मेयर्स के कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई जरूरत नहीं लग रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है ये जो स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट हैं वो एनडीएमसी के द्वारा एंकर्ड किए गए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एडवाइस नहीं किया जाता कि वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। अब वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी पत्र आपको बता देते हैं। इस पत्र को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। उसमें उन्होंने कहा है कि मेयर की तरफ से जो एडवाइस उन्हें दी गई है उसमें ये कहा गया है कि ये एक मेयर की कॉन्फ्रेंस है और इसलिए अरविंद केजरीवाल को यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को वहां पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें अटेंड नहीं करना चाहिए। और साथ ही इसमें एक और पॉइंट जो है वो ये कहा गया है कि सम ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइकली टू बी डिस्कस्ड इन द कॉन्फ्रेंस डू नॉट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ GNCTD। इसके अलावा जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं उसमें लिखा गया है, इफ द विजिट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन आवर कंट्री were to be decided on the basis of what subjects fall within the jurisdiction of that authority, it would create a funny situation and a practical logjam. Then the Prime Minister would not be able to go anywhere because in most of his visits he also discusses subjects which fall in state list and do not fall in his jurisdiction. तो एक तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये एडवाइस दी कि जो सिंगापुर में वर्ल्ड स्मार्ट सिटीज का समिट होने वाला है उसमें मेयर्स को जाना होगा और इसलिए वो इस समिट में ना जाएं, उन्हें नहीं जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो एलजी की एडवाइस से सहमत नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर दौरे पर जाने से रोकने के लिए मीन पॉलिटिक्स हो रही है। बहुत सम्मान के साथ सिंगापुर की सरकार ने उनको निमंत्रण भेजा था कि दुनिया भर के गवर्नेंस के लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वहाँ दिल्ली को लिवेबल और सस्टेनेबल सिटी के रूप में कैसे आप काम कर रहे हैं उसका मॉडल वहाँ पे रखें। जाहिर सी बात है उसमें दिल्ली के स्कूलों की बात होनी थी, हेल्थ सिस्टम की बात होनी थी, बिजली की बात होनी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होनी थी, बाकी सब चीज़ों की बात होनी थी। उसी में उनकी दिलचस्पी है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए, इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर के लिए कहीं भी भारत से बाहर जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की परमिशन की ज़रूरी होती है। तो वो एलजी साहब के पास फाइल गई थी उसके लिए 1.5 महीने पहले,
उन्होंने एडवाइस दी है कि उस पर ना जाएं, लेकिन सीएम साहब ने लिखा है कि एलजी साहब की वो इस एडवाइस से सहमत नहीं है, क्योंकि उनको जो इनविटेशन मिला है वो वर्ल्ड लीडर्स के सामने दिल्ली का लिवेबल एंड सस्टेनेबल मॉडल रखने के लिए मिला है। और अगर दिल्ली की सरकार को दुनिया की कोई सरकार, सिंगापुर की सरकार दुनिया के लीडर्स के सामने यहाँ के काम को रखना चाहती है, तो इसमें किसी को कैसे आपत्ति हो सकती है। भारत में होने वाले किसी भी राज्य के, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर किसी सरकार द्वारा किए जा रहे काम से देश और दुनिया के लोग कुछ सीखना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही मीन पॉलिटिक्स के तहत इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने अब ये निर्णय लिया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत, एलजी साहब की राय से जैसे सीएम साहब इत्तेफाक नहीं रखते हैं, भारत सरकार भी, माननीय हमारे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय, वो भी इस बात को देखेंगे कि कैसे अगर दिल्ली के काम से विदेश में भारत की साख बनती है तो इनको पॉलिटिकल क्लियरेंस दी जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द पॉलिटिकल क्लियरेंस इसकी देगी और उसके बाद में दिल्ली का मॉडल सिंगापुर में दुनिया भर के लीडर्स के सामने रखा जा सकेगा। तो अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर दौरा जो है वो फिलहाल तो खटाई में नजर आ रहा है। एलजी पहले ही एडवाइस कर चुके हैं सीएम को कि वो इस समिट में ना शिरकत करें, उन्हें नहीं जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ दिल्ली की जो सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस समिट में शामिल हो। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 75 साल में देश जो है वो आगे इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि विदेशों में भारत का नाम रोशन हो। और साथ ही उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत नंबर 1 बनकर रहेगा। फिलहाल जो सिंगापुर दौरे को लेकर अरविंद केजरीवाल की फाइल है उसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है। पिछले कई दिनों से हम आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं, जो सियासी बयान आ रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि ये मामला शांत होने वाला है। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।